बूढ़ा बुजुर्ग भूल जाता, ठीक है। ये बार तो सीधा रट मारा है, अगला का हिसाब दे दे, हिसाब ले ले। आते हैं तो मजदूरों के उनके आगे ये समस्या रहती है कि हमारी मजदूर कॉपी नहीं बनी, और किसानों की ये समस्या रहती है कि ये पानी नहीं आया। जिला परिषद में तो मेरे अंदाजे से पहले कामरेड बने थे, और कामरेड ने काम बहुत बढ़िया किया था। इस आधार पे वोट दोगे आप उसको? काम के आधार पर दे, और उस आधार से हमारा वोट कामरेड को देने के लिए अच्छा लगता क्या है। अभी कोई मजदूर में जाके ऐसा वादा कर रहा है कि हाँ मैं बन जाऊंगा तो ईमानदारी से आपके जो हिस्से की जमीन है वो आपको खेती करने के लिए दिलवाऊंगा? कोई कर रहा है? ये नहीं कर रहे जी, कोई वादा नहीं। शेड्यूल कास्ट का और बैकवर्ड क्लास का वोट बहुत अच्छा है, अच्छी बहुमत में है, उसके बाद भी उसको जो उसकी जमीन का हिस्सा नहीं मिल पाता। ये सुरेश कामरेड जो यही आगे खड़े पाते हैं हमारे तो साथ में, ये मजदूर हमारा जो कोई भाई काम कर रहा है गिर गया, उसके साथ में यही रोड जाम करते हैं। दोस्तों मल्लापुर गांव में है, मल्लापुर गांव हिसार का गांव है, और हिसार में भी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। बाकी बहुत से जिलों में पंचायत चुनाव हो चुके हैं, और पंचायत चुनाव में जो पंचायत का जो चुनाव लड़ता है, चाहे वो पार्षद, जिला पार्षद का है, ब्लॉक समिति का है, सरपंच का है, मेंबर का है, वो एक अपने सत्र का एक अधिकारी या एक नुमाइंदा जनता चुन के जाता है, और वो जनता के काम करने की बात करता है। लेकिन जनता के कितने वो काम करता है या नहीं करता है, या जनता के बीच का है या नहीं है, क्योंकि अभी आप देखोगे गाँव में काफिले चल रहे हैं, अच्छे अच्छे आपको गीत सुनने को मिलेंगे, चाहे वो रंग दे बसंती है, चाहे तीर चलेगा या फलाना मरेगा, ऐसे ऐसे बहुत नारे चलेंगे। लेकिन क्या उसमें जनता के नारे हैं? क्या जनता की बातचीत की गई है? क्या जो मजदूर है, किसान है, उसके जो रोजाना की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर कोई बात कर रहा है उम्मीदवार? तो मल्लापुर के जो हमारे गांव के जो नौजवान हैं उनसे एक बार हम बात करना चाहेंगे सबसे, कि वो क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में। नमस्कार सर, क्या नाम? संदीप। अभी वोट मांगने आते होंगे आपके पास, अलग अलग उम्मीदवार आते होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि वे उम्मीदवार आपकी रोजाना की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की बात करते हैं या नहीं करते हैं? कोई समाधान की बात नहीं है। तो किस आधार पे वोट मांगते हो? क्या क्या के वोट मांगते भाई, हमें वोट दो, क्योंकि 5 साल के लिए वो चुने जाएंगे, तो किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? जो भी वोट मांग रहे हैं वो यही कह के मांग रहे हैं कि हाँ काम करेंगे। सर क्या नाम? संदीप कुमार। संदीप, मेरा सवाल ये है कि जो अभी वोट मांगने आ रहे हैं, और वोट मांगने आ रहे हैं, वो प्रत्येक नागरिक के पास जाएंगे, वोटर के पास वोट मांगने के लिए। यही वोट का एक अपना मज़ा है, यही वोट की एक अपनी ताकत है कि सबके पास वोट मांगने जाना पड़ता है। तो क्या वादे कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो हमारे गांव में जो अब पंचायत इलेक्शन है ना, हमारे गांव में 6 कैंडिडेट फाइट में है, और सबसे बड़ी बात हमारे गांव की ये है कि हमारे गांव में सभी कैंडिडेट भाईचारे को कायम रखते हुए और बड़ों का सम्मान करते हुए सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो कैंडिडेट है, जो वादे कर रहे हैं, वो अपने भाईचारा के हिसाब से सारे ही निभाने की कोशिश उनकी रहेगी। जो आपकी रोजाना की जो समस्याएं हैं मजदूर की, किसान की, या मजदूर किसान के जो आंदोलन है, उनमें लोग शामिल है या नहीं है वो लोग? सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे जो कैंडिडेट हमारे जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में आते हैं, तो मजदूरों के उनके आगे ये समस्या रहती है कि हमारी मजदूर कॉपी नहीं बनी, और किसानों की ये समस्या रहती है कि ये पानी नहीं आया, नहर में पानी नहीं आ रहा। लेकिन आज जो कैंडिडेट हमारे यहाँ आते हैं तो सभी ने हमसे ये वादा किया है कि आने वाला टाइम में अगर हम चुन के यहाँ से आते हैं तो ये सारे वादे हम पूरे करेंगे। सर क्या नाम? गुलाब सिंह भगत। गुलाब सिंह, क्या काम करते हो? कुछ नहीं करता। अभी ना आदमपुर का उपचुनाव था, और आदमपुर के उपचुनाव में भी सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वो वादा करने वाले एक लोग भी आपके बीच में नहीं आते होंगे, क्या रे? नहीं आएंगे क्यों नहीं, वो भी आएंगे, सभी आएंगे। अभी यहाँ एक ढाणी मोहब्बतपुर गांव है, वहाँ स्कूल बंद किया, बड़ा एक आंदोलन चला, और मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन खत्म कर दीजिए, आपका स्कूल बंद नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन जैसे ही जिस दिन वोट गिरे, वोट डलने के अगले दिन ही उस स्कूल का लिस्ट में नाम आ गया कि स्कूल बंद होगा। ये तो उनकी गलत बात है। फिर मैं ये कह रहा हूँ, जो वादे करते हैं आते रहेंगे चुनाव में जो वादे करते हैं कोई भी उम्मीदवार, वो वादे कितने निभा पाते हैं, कितने नहीं निभा पाते हैं, उसको कैसे परखोगे आप? देखो, परखने का काम तो हमारी जनता का है, और जनता ही फैसला करती है। आप जनता में हो ना, आप उम्मीदवार नहीं हो, जनता में। तो आप कैसे परखोगे? हम काम के अनुसार परखेंगे, काम के अनुसार ही परखेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप काम का कैसे आधार देखते हो कि पिछली 5 साल में, क्योंकि पीछे इलेक्शन हुआ
उसके वैसे 7 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, नहीं तो 5 साल में होता है। तो उन 5 साल का क्या काम आप देखते हो किसी भी उम्मीदवार का, चाहे वो कोई भी चुनाव लड़ रहा, कि उसने आपके लिए क्या काम किया है, आपके सुख दुख में शामिल हुआ हो, मजदूरों की समस्याओं पे शामिल हुआ हो, किसानों की समस्याओं पे शामिल हुआ हो, ऐसा क्या देखते हो आप? देखो हमारे जो लीडर नेताजी हैं अभी, ठीक है, वो सभी शामिल होते हैं, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे ब्लॉक का हो और चाहे जिला परिषद हो। सर क्या नाम आपका? सर आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपने लंबा इलेक्शन देखा होगा, मतलब 5-7 इलेक्शन आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, अच्छे से याद भी होंगे, तो क्या सच में वादे ही रहते हैं या वादे पूरे भी करते हैं कोई उम्मीदवार? जिला परिषद में तो मेरे अंदाजे से पहले कामरेड बने थे और कामरेड ने काम बहुत बढ़िया किया था, और उस आधार से हमारा वोट कामरेड को देने के लिए अच्छा लगता है। जो 7 साल पहले कामरेड थे, अब 7 साल बाद में अभी कामरेड आए, तो इस लाडला प्लान में कामरेड ने काम किए, उससे काम कम किए थे, ना किए थे, और कामरेड ने 5 साल पहले 7 साल पहले बहुत बढ़िया काम किए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो जिला पार्षद में दूसरे भी उम्मीदवार आ रहे हैं, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, जब वो आपके बीच में वोट मांगने आते हैं तो आप पूछते नहीं क्या कि भाई आज वोट तो मांगने आ गए आप, पीछे 5 साल जो था कार्यकाल उसमें आपने क्या मतलब पीछे जो 5 साल वो आए या नहीं आए आपकी समस्याओं पे, तो सवाल जवाब नहीं करते क्या कैंडिडेट से? नहीं जी, हमारे यहाँ गांव में सरपंच के लिए तो चुनाव करते हैं तो उनमें कोई हमारे बहुत तो विचार आते नहीं। थोड़ा घना विचार ये होता है कि वोट देने हैं तो वो पहले मांगते हैं अच्छा आदमी दिखता है या बढ़िया आदमी दिखता है, हौसले के साथ उसके साथ हम वोट देते हैं, और बाद में वो हौसला तोड़ देता है अपने वो सरपंची के चौधरी में, ना तो राम राम करता है ना ही कोई किसी को याद करता है। तो इसलिए हमने 2-4 सरपंचों को देखे हैं और उन्होंने ना कुछ काम बढ़िया किया, ना गरीबों के लिए कुछ किया। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि नया सरपंच बने और कुछ करे, और करे तो अगला प्लान हम बोलने का अधिकार भी है हमें, अच्छा भी काम करेगा तो उनको वोट देंगे। मैं एक और जानना चाहता हूँ, गांव में नरेगा लागू है? गांव में नरेगा लागू अभी नहीं है फिलहाल। नहीं मतलब रोजाना रेगुलर नरेगा लागू है रेगुलर है। अभी और वोटों की वजह से वोटों की वजह से वो 100 गज के जो प्लाट की एक स्कीम आई थी, आपके गांव में 100 गज के प्लाट मिले थे क्या? हाँ, हमारे गांव के अंदर 100 गज के प्लाट मिले थे। तो इलेक्शन से आज से लगभग ये 5 साल नहीं, 5 साल 7-8 साल पहले मिले थे। क्योंकि देखो आपके गांव में पंचायत की कितनी जमीन है? पंचायत की काफ़ी ज़मीन हमारे गांव के अंदर। पंचायत की काफ़ी जमीन है, कितने एकड़ जमीन होगी अंदाजा? भी इतना तो अंदाज़ा नहीं है कितना है, लेकिन 50। अब मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि चुनाव तो आते हैं जाते हैं, लेकिन चुनाव में जो सरपंच बनेगा, जो जिला परिषद बनेगा, जो ब्लॉक समिति बनेगा, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो गांव की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, उसका 33% हिस्सा गांव के दलित को ठेके पे मिले, वो बोली छुटवाता है और वो करे। ऐसा कोई वादे नहीं होने चाहिए चुनाव में कि अगर मैं बनता हूँ तो मैं दलित, नहीं होना चाहिए। नहीं वादे तो होने चाहिए ना सरपंच को कि मैं ये काम करूँगा। 33% हिसाब से वो जो सरकार ने दे रखे हैं वो मिलने चाहिए, मिलनी चाहिए, हाँ वो लेकिन लगभग गांव में नहीं मिलती नहीं है। मिलते ना ही वो सरपंच फिर एक तरफा फैसला देता है, वे अपने आप ही 20 किलो ले लिए ठेके, वो गरीब को देते नहीं है। तो सर मैं ये कह रहा हूँ अभी जो सरपंच का चुनाव है या जिला पार्षद का है, क्योंकि वो जो चुन के जाएंगे ना, उनका काम होता है कि उस कानून को जो 33% दलित को जमीन मिलेगी ऐसी कम्युनिटी को, उसको लागू करवाए। तो क्या अभी कोई मजदूर में जाके ऐसा वादा कर रहा है कि हाँ मैं बन जाऊंगा तो ईमानदारी से आपके जो हिस्से की जमीन है वो आपको खेती करने के लिए दिलवाऊंगा? कोई कर रहा है? ये नहीं कर रहे हैं जी, कोई वादा नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई मांग कर रहा है। गरीब आदमी, गरीब भी मांग नहीं कर रहा, करनी चाहिए ना? करनी चाहिए जी ये। तो आप इधर आ जाइए बात। क्या नाम सर आपका? ओम प्रकाश है सर। ओम प्रकाश। मेरा सवाल वही कि जो जैसे मजदूर की कॉपी बनती है, भवन निर्माण कामगार यूनियन की, लगभग मजदूर काम करते हैं, ठीक है, या छोटा किसान है उसको खाद बीज दवाई की समस्या आती है, टाइम पे खाद नहीं मिलता, या उसके मुआवजे की लड़ाई है, लंबे इलाके मुआवजे की लड़ाई लड़ी गई, या मजदूर को टाइम पे नरेगा लागू हो जाए, मजदूर के जो दूसरी उसकी जो ज़मीन का एक मसला मैंने उठाया भी कि पंचायत की ज़मीन उसको मिले खेती करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप मांग क्यों नहीं करते हो? कोई भी उम्मीदवार आता कि भाई हाँ इसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है? हम हमेशा मांग करते हैं, ऐसी बात नहीं है मांग नहीं करते।
और ये मांगे पूरी होने का जो विचार है ना, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे गांव में जैसे भी इलेक्शन होते हैं तो हमें गुट वाइज गुट इलेक्शन होते हैं, एक गुट ये और बाकी कुछ अदर है। तो अगर जैसे कोई भी वोटिंग करके किसी एक को मतलब जिता के अगर लगते हैं हमारे गांव में, तो जो सरपंच बनाते हैं अपन, तो जो भी गुट उसको जो समर्थन करता है, दबाव हमेशा उसी का बना रहता है। इसी वजह से वो सरपंच भी काम नहीं कर सकता। जैसे सरपंच तो बनाया किसी गरीब आदमियों ने भी सरपंच बनाया, क्योंकि SC-BC के वोट लगभग 950,000 वोट हमारे गांव में है। 2185 लगभग सारे वोट है, 2200 के लगभग वोट टोटल वोट है अपने यहाँ पे मलापुर गांव में। तो जो गुट का जो दबाव रहता है ना, उसी कारण अगर सरपंच कोई भी सरपंच बनता है तो वो, आपने ये कहा कि SC-BC का या शेड्यूल कास्ट का और बैकवर्ड क्लास का वोट बहुत अच्छा है, अच्छी बहुमत में है, उसके बाद भी उसको जो उसकी ज़मीन का हिस्सा नहीं मिल पाता। उसके सरपंच प्रत्याशी अगर उसको वो मजबूत होता, तो सरपंच प्रत्याशी है या जिला पार्षद प्रत्याशी या दूसरा प्रत्याशी है, वो आगे कहता कि मैं अगर बन जाऊँगा तो ये कानून जो है वो लागू करूँ। अब की बार सर हुआ है अपनी बार, तो जैसे 33% हिस्सा नहीं देते ज़मीन का, लेकिन 2 बार किसी और को और 1 बार फिर जैसे शेड्यूल कास्ट को। नहीं, 33% क्यों देते? नहीं, 33% नहीं देते, लेकिन वो 1 बार दे दिए ना, पूरी दे दी। जैसे हमारे 52 एकड़ ज़मीन है, तो 52 एकड़ की 52 एकड़ ज़मीन दे दी। किसको दे दी? SC-BC शेड्यूल कास्ट को। तो अब की बार शेड्यूल कास्ट के पास ही उस पंचायती ज़मीन का ठेका है। तो और क्या दोस्त, क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, आपका भी नाम ओम प्रकाश है। तो क्या करते हो आप? मैं मजदूर शीशे एल्युमिनियम गेट के काम करता हूँ। तो आपकी जो रोजाना की जो समस्याएं हैं, उन रोजाना की समस्याओं पे भी कोई बात करने आ रहा उम्मीदवार आ रहा या नहीं आ रहा उनकी बात करने के लिए? कि अगर कोई सरपंच बन गया, कोई जिला पार्षद बन गया, तो आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा उससे? फर्क तो जो काम करे, काम तो पिछली बार सरपंच बने थे, उसने भी बहुत वादे करे थे, उसने कोई काम नहीं कराया, ना किसी के साथ में गया, अपना भरते हैं सारे। ये भी जो पिछली बार सरपंच बने हैं, वो अपना भरिया, किसी ने काम नहीं किया, उसने कोई भी काम में ऐसा काम नहीं किया। वही कोई पुराना आंगनबाड़ी है, उसको चका दी, ग्रांट ले लिया बढ़िया आपका, ऐसे काम कर रहे हैं, सारे वादे कर रहे हैं। और वही याद मेरे को ऐसे लग रहा है अभी जो सरपंच इलेक्शन लड़ रहे हैं ना सारे, तो ये आपके वादे कर रहे हैं पूरे कि ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे, काम तो करने लग रहा है कोई। जिला परिषद का जो वोट है ना, वो भी सारे आ रहे हैं मांगने के लिए वोट, बोले हम वो ये काम कर देंगे, ये सड़क पक्की करा देंगे। काम तो मजदूरी की समस्या क्या है, एक तो मजदूरी मिलनी चाहिए उसको, और पानी का बंदोबस्त होना चाहिए गाँव के अंदर। तो आपके जो भी जिला परिषद में भी जो लोग आ रहे हैं, तो उनमें कौन, क्या लगता है कि कौन है जो मजदूर की बात करता हो, किसान की बात करता हो, या करते ही नहीं कोई भी? मजदूर की कोई बात नहीं करता, मजदूर के किसान यही है, कामरेड हैं, यही आ रहे हैं, ये सुरेश कामरेड जो यही आगे खड़े पाते हैं हमारे तो साथ में। ये मजदूर है हमारा, जो कोई भाई काम कर रहा है गिर गया, उसके साथ में यही रोड जाम करते हैं, और तो कोई आते नहीं। सर एक और मैं जानना चाहता था, गांव में भेड़ बकरी भी पालते कुछ लोग? हाँ जी, बिल्कुल है, भेड़ बकरी भी है गांव में। और पशुधन में अगर लगाया जाए तो भैंस, गायें, भेड़ बकरी तो सभी है पशु। तो भेड़ बकरी पालने के लिए, उनके चराने के लिए कोई जगह है गांव में कि कहाँ चराए वो? गाँव अक्सर देखते कि रोड पे चराते हैं ना, तो रोड पे जो अफसर होता है वो उनका जुर्माना कर देता है, या और कहीं चराए, खेत में किसी की चराए तो वो उस मर्जी घुसने देना है घुसने दे। तो ऐसी कोई पंचायत की तरफ से कोई मांग हो कि उनको जगह दी जाए कि वो 1 एकड़ 2 एकड़ जिसमें वो भेड़ बकरी चरा लें? पंचायत की तरफ से ऐसी तो कोई मांग नहीं हुई अभी तक, लेकिन जैसे भेड़ बकरी के मामले में अगर लगा लिया जाए तो ज़्यादा भेड़ बकरी नहीं है हमारे गाँव में इतनी, बस ज़्यादा पशुधन में गायें और भैंस ही ज़्यादा है। वो शायद इसलिए भी नहीं भेड़ बकरी ज़्यादा कि उनके लिए कोई जगह नहीं चराने के लिए, कहाँ चराएंगे वो लोग? अगर मान लो कोई जगह छोड़ दी जाए तो वो भी चरा लेंगे, वो लोग रख लेंगे भेड़ बकरी भी। नहीं, आज तक तो किसी ने ऐसी मांग उठाई नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता ऐसी जो उम्मीदवार चुन के आएंगे वो क्या पता ऐसी मांग को हमारी ध्यान में रखते हुए हमको जगह दे दे। नहीं, मांग तो लोग करेंगे ना, जनता मांग करेगी तभी उम्मीदवार उसके ऊपर वादा करेगा, और वादा करेगा तो फिर जनता उस पर निभाई भी। नहीं, जनता, हम जो गांव की हमारी पब्लिक जनता है ना, उनके पास में भेड़ बकरियां नहीं है। अगर किसी के पास में है तो भैंस और गायें हैं, जिनके लिए वो चारा खेत से ले आते हैं, या अगर चारा खेत से नहीं मिलता तो ये आज के टाइम में कोई बिजाई कर देता है, वो अपने ठेके बेच देता है, वो ले लेते हैं मोल, और वो अपना पशुधन में अपना काम चला रहे हैं, रोजगार। तो सर मैं फिर आपके पास आता हूँ
क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के अंदर आम जनता के, जिसके ऊपर मतलब सरपंच को, जिला परिषद को, ब्लॉक समिति को या मेंबर को भी बात करनी चाहिए कि अगर मैं बन गया तो गांव के विकास के लिए कि पानी की डग्गी है या सफाई का एक मसला है, स्कूल जो प्राइवेट कर रही है सरकार, इन सारे मसलों पे कोई ऐसे क्या मुद्दे होने चाहिए आपकी नज़र में? मुद्दा तो ये होना चाहिए कमेटी के हिसाब से, और कमेटी हम गरीब आदमी कोई बना नहीं सकते। ये है कि पहले किसी की हाँ भर लेते हैं, फिर भी उसके पीछे चलना पड़ता है। और कमेटी के हिसाब से जो मांग रखेंगे तो कमेटी हो जो गरीब की 4-5 लड़कों की या कोई युवा समझदार बच्चे हों पढ़े लिखे, तो वो मांग करें तो उस मांग के आधार पर सरपंच काम करे। और सरपंच काम करेंगे जब ही उनको वोट दिया जाएगा। नहीं बनाने तो एक गिड़ के बना के 2 गिड़ का देख लिया, पहला तो हाँ करे, फिर बोले सरपंच जी उधर मैं बोले मैं भूल गया भाई काम करना, आदमियाँ नहीं भूल जे। तो मल्लापुर के अंदर थे, मल्लापुर के नौजवानों ने बातचीत की है और उनका एक साफ मानना है कि मुद्दों के आधार पे हम वोट देंगे। और पहले जो हुआ उस पे इतना नहीं है कि नए जो लोग आएंगे नए मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और जो हमारे मुद्दों पे बात करेगा उसी को हम वोट देंगे। तो प्रत्याशी जो भी है, अभी जिला परिषद ब्लॉक समिति के 2 से 3 दिन बाकी है वोट पड़ने, 2 दिन बाकी है और फिर उसके बाद 25 को सरपंच का और मेंबर का चुनाव है। तो उनको भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि झूठे वादे करने से वोट नहीं मिलते, या रंग दे बसंती गाना चलाने से या क्रांति का गाना चलाने से वोट नहीं मिलते। वोट मिलेंगे आपके काम के आधार पे, आपका जो पीछे का इतिहास रहा काम करने का उसके आधार पे वोट मिलेंगे। ये मल्लापुर के नौजवान कर रहे हैं। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, फिर किसी नई अपडेट के साथ फिर आपके साथ शामिल होंगे, तो जब तक बने रहिए।